चलते चलते आपसे सिर्फ एक निवेदन है, आपसे अगर कोई पूछे कि 9 दिन में तुमने क्या सीखा रामचरितमानस से, क्या मिला तुम्हें रामायण में, तो कहना मुझे एक बात मिली है। और वो बात क्या है? वो बात ये है रामचरितमानस की कि कभी अपने घर की बात बाहर मत बताना। तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, तुम भाई भाई में नहीं बनती, देवरानी जिठानी में नहीं बनती, पर यह बात बाजू वाले को पता नहीं होनी चाहिए। क्यों? रहीम खान खाना साहब कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए। अगर तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो अपने भीतर रखो, क्योंकि ये दुनिया में तुम्हारा दुख बांट है को ने मजाक जरूर उड़े है तुम्हारी। बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की, इसलिए कभी घर की बात बाहर मत जाने दो। रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आदमी तुम्हारा दुख सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे, पर तुम्हारा दुख बांटने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और जब नहीं पचे कचू कचू को आदत रहे थे रे, उनको नहीं पचे भी तो को न को सुने हैं। पहली बात तो को सुनत जो ने, और जब ने पचे तो फिर एक काम करियो, मन की मन में रहनी चाहिए। पहली बात मन की मन में रहनी चाहिए, और अगर कहनी हो तो फिर बालाजी के दरबार में कहनी चाहिए। कभी कोई तकलीफ होवे तो बालाजी के सुना दो, पर और को खूने सुना दो। कैसे दुनिया में इतने दुखी फिर रहे हैं, अब तुम हमारी बात नहीं मानो तो कथा के बाद 4-6 जने बैठ जाइयो और तुम 5 मिनट को अपनो दुख सुनजो। कजुआरे साल तो बहुत परेशान है और क्या करें, तुम 5 मिनट सुनजो, और सामने बारो जब तुम्हें सुनावे पे आ है तो तुम सोचो यार हम तो भारी सुखी हैं जो तुम्हारा ये फिर रहा हूं। हर आदमी दुखी है। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। अब रामायण में देखो जब बात कहां है। हमारे राम जी चले जा रहे हैं जंगल में, किन्हीं लोगों ने राम को रोक लिया और राम जी को रोक कर कहा रुक जाओ। राम जी बोले क्या बात है? बोले तुम वही हो? बोले कौन? बोले जिसके बाप ने मां के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये राम जी ने सोची हमारी बात और घर पे रोडों पे आ गई, हमारे घर की बात बाहर क्यों आई? राम जी ने कहा नहीं, ये झूठा प्रचार है कि हमारी माता जी के कहने से पिताजी ने घर से निकाला। तो लोगों ने कहा फिर सांची बताओ बात का है, और देखो घर की बात कैसी ढांकी जाती है। राम जी कह रहे हैं कि सुनो, एक पिता के 2 बेटे और उसकी 2 हैं दुकानें या 2 गांव में है जमीन। तो एक दिन बाप ने दोनों बेटों को बुलाया, बोले इधर आओ। बड़े लड़का से कही कि सुनो, या 10 बीघा ये गांव में है, 10 बीघा वो गांव में है। अब तुम एक काम करियो, तुम हो गए हो बड़े, सो तुम जाओ वो गांव की जमीन देखो। अब जो है छोटो सो जो देखे गांव की जमीन, हम भी रहे हैं सो हम भी सहारो देते रहे। राम ने कहा यही मेरे पिता ने किया है, मेरा भरत अभी बहुत छोटा है। तो पिताजी ने कहा राम तुम जाके जंगल की संपत्ति देखो और अयोध्या की संपत्ति भरत देखेगा। क्या लिखा है रामायण में? राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन मिला है। चौपाई पढ़ो कि पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। तो किसी ने कहा सुनो, अगर भरत अयोध्या का राजा बनेगा तो मुकुट लगाएगा,
तुम्हारे पिता ने अगर तुम्हें राजा बनाया है तो तुम्हारा मुकुट कहां है? राम जी ने कही जा भी दिक्कत है, मुकुट हुज्जे तो फिर को ने टोक हमें। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ एक बरगद में से दूध निकाल के लाओ। बोले क्यों? बोले मुझे लोगों का मुंह बंद करना है। लक्ष्मण जी बरगद का दूध निकाल के लाए और जटा मुकुट लगा दिया जटाओं का। अयोध्या का राजा स्वर्ण मुकुट लगाएगा, पर जंगल का राजा तो जटाओं का ही मुकुट लगाएगा। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया। निवेदन बस इतना है कि जैसे राम ने अपने घर की बात को ढक दिया, ऐसे आप भी अपने घर की बात ढको। अब तुम्हारे सुन ले बहन जी हरो, रामायण में रामायण में जब शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारा, क्या लिखा है? हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा की कथा नहीं आई। पूरी रामायण में अगर कहूं नाव लिखो है तो बता दे कि मर गई के बची रही के जिंदा रही के का भाव, नाव नहीं आओ को। एक बार एक मानस सम्मेलन में मेरे पास एक पर्ची आई, कहा विपिन बिहारी, वक्ता बहुत थे पर कहा विपिन बिहारी से विशेष प्रश्न है कि मंथरा कहां चली गई, मर गई के बची रही, बे बताएं जा बात। हमने कहा हमसे पूछ रहे तो हम बताए हमें क्या दिक्कत है। कमेटी ने पूछा कहां है मंथरा, हमने कहा शत्रुघ्न ने लात मारी और भारत के हर एक गांव में एक एक रूप से मंथरा रहने लगी। अब पता तुम्हारे कर लियो कि मंथरा को आए, जे कोई एक ही काम होए, दिन भर तन्नक इनके बैठी सो उनकी बुराई, उनके बैठी सो इनकी बुराई, समझ लियो जय आए हमारे गांव की मंथरा। तुम्हारे जान तो गई जो हम कौन जिज्जी की कह रखा है, नाव ने ले दियो ना तई लोग हर के धार दियो, ये जान तो गई है कि फलानी जिज्जी करा थे अपने मोहल्ला में ऐसो बे जिज्जी नोई बे आए मंथरा। और हमारी बेन हरो एक बात ध्यान से सुन लियो, इन मंथरा हर के कान भरवे में न लगियो। ये तो तना बहू के बैठे सो सास की बुराई, सास के बैठे सो बहू की बुराई। पर एक बात ध्यान से सुनियो, अगर आधी रातें बहू बीमार हो जाए है तो डुकर गई अस्पताल ले जाओ और भाई बैठे तुम्हारे पलका के थे। और अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी बहू तुम्हारे लगा बैठे और कौने जे मंथरा ने जे कबो इन मंथरों के चक्कर में ने परियो, बहुत घर फोरू फिर रही। अब तुम तो हम बता रहे आज एक काम भर कर दियो, अगर दूसरा बा मंथरा तुम्हारे घरे आ जाए, जो ना तुम्हारे ते आए, चाहे सास के चाहे बहू के, और बा बैठ के कर है बुराई, तुम इतनी भर कह दियो कि जिज्जी तुम के तो सही रही हो, हमारी सास खराब है। मनो अब विपिन बिहारी आए थे, वे कह रहे थे कि बड़ो है में मंथरा है का जिज्जी तुम ही आओ, इतनी भर कह दियो। अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारा चैलेंज है, दूसरा मुंह नहीं खुलेगा। इनके चक्कर में मत पड़ना, मेरा निवेदन है। परिवार परिवार होता है, रामायण से सीखो परिवार क्या है।